जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, तो कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहूँगी, पर वैसे मैं यूएसए से हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु साहब से कैसे कनेक्ट हुई, पिछले साल की बात है, 2023 की। मिड ईयर में ही होंगी, तो वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट फ्लैश होती थी इनकी। तो इनके पीछे तस्वीर लगी होती थी, तो मुझे ऐसे लगा भी पता नहीं कौन है कौन नहीं भी। आजकल ट्रेंड के लिए भी लोग ऐसे करते हैं, तो ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए जैसे होता है, तो मुझे वैसा लगा संगत जी। तो दोबारा दोबारा ऐसे देखते जाना, तो फिर मैं धीरे धीरे इनके बारे में सर्च करने लग गई यूट्यूब में, और वैसे इंटरनेट से फेसबुक पे फ्लैश होते थे इनके मैसेज। तो और सर्च किया मैंने, फिर मुझे ऐसे पता लगा भी बड़ा मंदिर है, इस स्थान बना हुआ है बाबा जी का, और बाबा जी अपनी संगत पे अपार कृपा रखते हैं, बड़े ऊंचे महात्मा हैं, बहुत करने वाले महात्मा हैं। तो मुझे ये सब इंटरनेट से सर्च करने पे पता लगा संगत जी। तब संगत जी, मुझे इनका बर्थडे था बाबा जी का, तो मुझे ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए मैं आज तेरे सपने च आवांगा। तो संगत जी, मुझे तब तक इन पे बहुत ही फेथ रहा हो चुका था। तो संगत जी, फिर बाबा जी सपने में आए, जहाँ पे मैं हम पाठ भक्ति करते थे, उस कमरे में बैठे हुए थे, और वहाँ पे प्रकाश प्रकाश फैला हुआ था, और मैं गुरु जी को देखती ही रह गई, और बहुत मैं अंदर से प्रसन्न थी। तो मुझे गुरु जी ने इशारा किया मेरे बेटे की तरफ कि मेरी झोली में डाल। तो मैंने उनकी झोली में रख दिया, तो उन्होंने प्यार से आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। तो मैं बहुत धन्य हो गई संगत जी। ऐसे तो संगत जी, मुझे कई बारी ड्रीम दर्शन आए हैं, साईं बाबा जी के रूप में, शिव जी के रूप में, शिव शक्ति के स्वरूप में, ऐसे मुझे बाबा जी ने, और इवन के कृष्ण जी के स्वरूप में भी बाबा जी ने मुझे अपने दर्शन दिखाए हैं। तो उनकी बहुत बहुत अपार कृपा है। तो संगत जी, ऐसा है ना कि कभी जैसे कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, तो जीवन में परेशानियां शुरू से ही बहुत थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगना कि अनलकी हूँ, तो कभी कभी ऐसे ख्याल आने कि क्यों ये जीवन है, कैसे। पर मैं शुरू से बहुत पाठ भक्ति वाली थी, और हम जैसे हम इंसान तो टूट ही जाते हैं, संभालने वाला भगवान है, पर वो अपने रूपों में अभी आता है और हमें संभालता है। तो फेथ बहुत रहा था शुरू से संगत जी। तो ऐसे मुझे, जब मैं इनके बारे में जानती थी, तो मुझे ऐसे होता था अभी कितना ये संगत का, जैसे कितनी उन पे अपार कृपा रखते हैं, उनका कितना कल्याण करते हैं। तो संगत जी, एक बार मुझे ऐसे दर्शन हुए कि मैं जहाँ पे ज्वेलरी रखती हूँ अपनी, वहाँ पे मैंने इनके फ़ोटो देखी बाबा जी की, पासपोर्ट साइज़, वो उल्टी हो गई थी, जैसे गिरी हुई थी, पर उल्टी गिरी हुई थी। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा बाबा जी की तस्वीर उल्टी पड़ी हुई है, पर बाबा जी ने ना कोई चोला नहीं पहना हुआ था संगत जी, वो आई थिंक ब्लैक टी शर्ट ही थी। तो ऐसे उल्टी गिरी हुई थी, तो मैंने सीधी करनी चाहिए, तो उस तब मेरी आँख खुल गई। तो आँख खुल गई, तो मैंने ऐसे अपने, मुझे एकदम से ख्याल आया भी ये तो पापा जी ऐसे संकट काट देते हैं। तो फिर मैंने बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना किया भी महाराज आपने बचा लिया। तो मुझे तभी, आप मानेंगे संगत जी, मुझे यूट्यूब में फ्लैश हुआ कि कुड़िए तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट सी, मैं कट देता।
तो संगत जी ऐसा है कि मुझे पहले यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, तो मैं पहले तो कभी बीच बीच में मैंने सत्संग सुने थे, पर मैंने वो वाले सत्संग मैं चलाती नहीं थी। पता नहीं मेरे वो कहते हैं ना जब हुक्म है तभी। तो फिर मैंने बाद में सुने ये सत्संग ब्लैक मैजिक वाले। तो फिर मुझे ऐसे पता लगा, बाबा जी ने ऐसे मैसेज दिए भी ब्लैक मैजिक कितना हुआ है ये वो। तो फिर मैं इन पर मेरी आस्था बहुत है, भी गुरु जी आए हैं तो उन्होंने ही संभालना है। मेरे दिल में तो ऐसी श्रद्धा थी, तो वो संभालते भी हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा ही वो आपको सिक्योर रखते हैं। कोई सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, ये गुरु ही जानते हैं आपको सिक्योर कैसे रखना है कैसे नहीं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि फिर जब इनका पता चलता गया बाबा जी का, फिर मैंने संगत जी जब मैंने आपको तस्वीर वाली एक बात बताई है, तो वैसे ही ना ऐसे मुझे जैसे आकाश में ओम के दर्शन हुए। तो मैंने पहले सोचा शायद मेरी इमेजिनेशन है, पर नहीं, वो पूरा ओम ही था और धीरे धीरे वो आकाश में घुल गया। फिर संगत जी एक और ऐसी बात भी हुई कि मुझे मैसेज आया भी कुड़िए भी तेन मैं 777 दी ब्लैसिंग दे रहा, ते मैं आ रहा तेरे घर शिवरात्रि ते कड़ा प्रसाद बनाई। तो संगत जी मैं बहुत एक्साइटेड थी और मन में सोच भी रही थी ऐसा होगा कि कब होगा कैसे होगा। तो संगत जी रात पड़ गई, महाशिवरात्रि वाले दिन की बात है। तो यहाँ यहाँ पे ना संगत जी बेसमेंट्स भी बनती हैं जब घर में। तो बेसमेंट्स में ऐसा था कि सीज़न थोड़ा सा रेनी चलने की वजह से ना पानी भर गया बेसमेंट में। तो शिवरात्रि की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो वहाँ जो ठीक करने वाले होते हैं ना, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे काम को छोटा बड़ा नहीं मानते संगत जी। तो वो ना जो आए ठीक करने, उनका नाम महेश था। और मैं उनके तरफ देखती और मुझे ये ऐसे लगा नहीं, ये गुरुजी ही आए हैं मेरे घर को विपत्तियों से बचाने के लिए। और ऐसे हो मैं बहुत ही खुश हो गई और बहुत ही मैंने धन्यवाद किया गुरुजी का दिल से। तो मैंने फिर वो बात जैसे संगत जी कि कितना कल्याण करते हैं गुरुजी, कि हम उनको कैसे पहचाने कैसे धन्यवाद दें। ये तो उनकी उनकी ही बात है, जो इतनी बड़ाई उनकी कभी हो ही नहीं सकती। सॉरी मेरे शब्दों के लिए वो जो ऊंचे नीचे हो रहे हैं। तो संगत जी जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था मैं तेरे घर आवांगा ते कड़ा प्रसाद भी बनाई। तो संगत जी मैंने अभी कुछ ही दिन हुए तो मैंने कड़ा प्रसाद बाबा जी के नाम का बनाया। और मैं बनाते बनाते ये सोच रही थी कि गुरुजी आएंगे ही और दर्शन भी होंगे मुझे, जैसे ओम के जैसे ओंकार के जैसे ऐसे। तो मैं बना रही थी, तो मैंने बना के रख दिया। तो संगत जी हमारे घर में ऐसे है ना, कट्टर बहुत हैं कि स्वरूप की पूजा ऐसी पूजा ये सब तो मानते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते। तो स्वरूप का ऐसे है ना संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन में ऐसे हुआ कि मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था बाबा जी का, और मैं हैरान हो गई भी ये ब्रेसलेट कैसे मैंने पहन लिया। और मतलब मेरे हाथ में था ब्रेसलेट, और वो ब्रेसलेट मेरे अंदर समा गया हाथों में। आप संगत जी मान के मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, हैरान ही हो गई संगत जी। तो फिर मैं उठी सुबह, मैंने शुक्राना किया बाबा जी को। और संगत जी हम ना संडे संडे जोत लगाते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसे देखना कि गुरुजी जोत के अंदर समा गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी संगत जी। तो ऐसा भी होना कि मैंने चलना उठना बैठना, मुझे ऐसे लगना मेरी बॉडी में गुरुजी ही चल रहे हैं और वो बैठे हुए हैं और वो डील कर रहे हैं सब कुछ। और संगत जी जैसे परेशानी अभी भी जीवन में बहुत है, जैसे मेरे पति फिजिशियन है पर उन्हें अभी भी कोई जॉब लगी नहीं है। तो गुरु जी के ही ऊपर है, वो ही सब संभाल रहे हैं और वो ही हमारा अच्छा भला जानते हैं, वही करने वाले बैठे हैं। तो ऐसे तो संगत जी जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया तो उसमें ओम या एक ओंकार के दर्शन बिल्कुल नहीं थे। तो पर फिर भी मैंने गुरु जी को अपना हाँ मैंने सिर निभाया और मैंने कहा गुरु जी सब आप तो धन्य हैं, आप तो कृपा करते हैं, आप सदा ही कृपा करते हैं। संगत जी कितने दर्शन मैं आपको बताऊँ, एक बार ऐसा हुआ कि
जैसे पार्क में थे गुरुजी खड़े और पता नहीं उन्होंने पेड़ से लोटस तोड़ के मुझे दिया। और संगत जी उन्होंने ऐसा कहा कि ये बहुत सारी खुशियाँ हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही उन्होंने मेरी बेटी को भी इतना बड़ा अपना स्वरूप गिफ्ट में दिया। ये सब गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिखाए ड्रीम में। तो वो क्या क्या बोला, कैसे कैसे कल्याण करते हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। उनकी अपार कृपा है। और मैं ऐसा ही कहूँगी कि अपना फेथ कभी कम मत होने देना गुरु जी पर। वो हैं, बैठे हैं, संभाल रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। और उनकी दया से सब कुछ हो रहा है और सब कल्याण करेंगे। और मुझे ऐसा भी यूट्यूब पे मैसेज आया, कुड़िए पिछला ना सोच अगे वध, मैं तेरा सदा ही कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और इन्हीं दीदी ने मेरा पहला सत्संग आप तक पहुंचाया है, तो उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरा ये भी शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो मुझे आज टेलीपैथी से गुरु जी का मैसेज आया है कि शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि संगत जी, मैंने एक और बार भी कड़ा प्रसाद बनाया, तो इस बार भी मेरे दिल में था कि शायद महाराज के कोई दर्शन होंगे। तो बाबा जी की कृपा की अथाह कृपा की वजह से वहाँ पे मुझे एक ओंकार के दर्शन हुए। जय गुरु जी। और संगत जी, जैसे कि मेरे पति की, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि फाइनेंशियल स्टेज थोड़ी सी इतनी हमारी सही नहीं है, जॉब का भी कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे गुरुजी का ये भी टेलीपैथी से मैसेज आया कि तू फिक्र मत कर, सब कुछ 100% सेटिस्फेक्शन में होगा। तो ये भी गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना महाराज जी का। और संगत जी, और भी मैंने जैसे गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू अपने घर से कोई चीज़ निकाल दे कि वहाँ पे कुछ किया हुआ, कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ उसमें है, तो उसे बाहर फेंक दे। तो संगत जी, अभी तक मुझे ये तो नहीं पता चला कि वो क्या है क्या नहीं, पर मेरी गुरु महाराज से अरदास है कि अगर आपने महाराज जी ये संकेत दिए हैं तो आप मिलवा भी दीजिएगा कि कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं। क्योंकि उनका मुझे मैसेज आया भी माता रानी के साथ मैं आऊँगा और वो चीज़ घर से निकाल दे। तो एक ये सत्संग है संगत जी। और मैंने शेयर करना था भी, गुरु जी ये भी मैसेज मुझे दे रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और मुझे कुछ दिन पहले ये मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं डुगरी तुझे सत्संग में दर्शन कराऊंगा। तो संगत जी, मुझे तो, मैं डुगरी में ही पली बड़ी हूँ। अब अभी चलो शादी वैसे में होगी, पर संगत जी मुझे कभी भी पता नहीं था बाबा जी के बारे में। सॉरी संगत जी, मेरा बेटा पीछे आवाज़ कर रहा है, शायद वो भी सत्संग में अपनी हाज़िरी दे रहा है। गुरु जी महाराज जी के हुक्म से ही सब कुछ होता है। तो संगत जी, फिर ऐसा ही था कि उन्होंने कहा भी डुगरी दर्शन कराऊंगा। मैंने कभी नहीं ऐसा सुना था। तो मेरी बहनों से बात हो रही थी, तो मेरी बहनों ने कहा तुझे पता नहीं है क्या, वो तो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट वो पहले से ही गुरु जी के बारे में जानती थी। और मुझे लगा कि मैं ही हूँ अपनी फैमिली में पहली, पर वो पहले से जानती। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो कहती मैं कल ही जाके आऊँगी। तो मैंने फिर इंटरनेट पे देखा, तो वो डुगरी मंदिर के दर्शन हुए। तो कोई क्या अरोड़ा साहब नाम से कोई चैनल है जिन्होंने मुझे, जिनकी वीडियो मिली, तो वहाँ पे मैंने गुरु जी के डुगरी मंदिर के दर्शन किए। जय गुरु जी, जय संगत जी। जिन्होंने दर्शन कराए उन्हीं के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम।
जो आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं उन दीदी को भी, उनके चरणों पे भी कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, फिर मैंने पहली बार डगरी में दर्शन किए और मैं देखती ही रह गई संगत जी। और गुरु जी ने मैंने कहा, आ जा पुत्र। और और मेरी आंखों से आंसू छलक आए संगत जी। गुरु जी का क्या बड़ाई का बखान करूं संगत जी, कोई अंत ही नहीं है। तो संगत जी, फिर मुझे ऐसे है ना, क्योंकि मैं आप ऐसे सोचते रहते हैं हम कि हमारा जैसे कुछ कैसे की सिचुएशन चलती है तो हम सोचने लग जाते हैं भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि हम घबरा जाते हैं बेसिकली। पर अब सारी डोर गुरु जी के हाथ में है। और संगत जी, मैं आपसे एक बड़ी बात शेयर करना चाहूँगी। बड़ी बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पिताजी की बहुत ऊंची पोस्ट है, पर मैं वो बताना नहीं चाहूँगी उनका नाम और पोस्ट, क्योंकि रिसेंटली उनसे ना उनके साथ ना बहुत ज़्यादा धक्का हो गया इन द सेंस कि बहुत धोखाधड़ी से उन्हें हटाया गया वहाँ से, उनकी पोस्ट से। और क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ और हमेशा उन्होंने ईमानदारी का ही, ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से ही सब कुछ निभाया है आज तक। तो मुझे गुरु महाराज ने ऐसे दिखाया है कि उन्होंने उनको उनकी गद्दी और जो उनकी सिंहासन उन्होंने दोबारा दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज जी, ऐसे ही आप हमारी बाह पकड़े रखना और हमेशा हमारे पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी सदा जयकार। थैंक यू संगत जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और जैसे कि गुरु जी के साथ तो हर मोमेंट ही एक नया सत्संग है, तो सत्संग का तो हर मोमेंट न्यू क्रिएट होते रहते हैं। तो गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी, मुझे ना यूट्यूब पे फ्लैश होता था कि कुड़िए मैं तेरे नाल आके खाना खावांगा। तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि क्या है वो मैंने ओपन किया भी नहीं, पर मैंने दूसरे सत्संग सुने, पर मुझे बस ये फ्लैश हुआ था, मुझे यही याद है। तो फिर संगत जी, मुझे ना कई दिनों से देख लीजिए, ये जैसे गुरु साहब का जैसे हुक्म है उनकी लीला है, तो मुझे कितने दिनों से ये दिल कर रहा था कढ़ी चावल बनाऊँ, कढ़ी चावल बनाऊँ। तो एक दिन मैंने बनाने हैं कढ़ी चावल, तो मैंने कढ़ी चावल बनाए और जैसे ध्यान में गुरु जी को भोग लगाया। क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे घर में बहुत कट्टर हैं, तो ऐसे मानते नहीं हैं, पर गुरु जी तो हमेशा ही मंदिर का मतलब ही मन का दर है संगत जी। तो फिर मन से पुकारो तो गुरु जी हमेशा सुनते हैं और हाजिर नाजिर होते हैं। तो संगत जी, मैंने कढ़ी चावल बनाए और गुरु जी को भोग लगाया और ध्यान में, और फिर कढ़ी चावल खाए। तो संगत जी, क्या देखती हूँ मैंने जब रात में सत्संग सुने तो मुझे ऐसे पता लगा कि गुरु जी के फेवरेट कढ़ी चावल थे। संगत जी, मैं तो इतनी सरप्राइज हुई। मैंने कहा, बात गुरु साहब को कढ़ी चावल पसंद थे और उन्होंने ये फ्लैश हुआ था कि मैं तेरे नाल खावांगा कुड़िए। दैट वाज ऑसम संगत जी। और संगत जी, जैसे कि मुझे ऐसा नहीं है कि कभी गुलाबों की खुशबू आई है या कैसे, पर मुझे जो देग प्रसाद कड़ा प्रसाद होती है ना, वो उसकी स्मेल, मुझे खुशबू आती ही रहती है जैसे। और संगत जी, जैसे टैलीपैथी में गुरु जी कहते हैं भी कुड़िए मैं तेन बहुत वड्डी खुशी देनी है, बहुत वड्डी खुशी देनी है। तो ये तो गुरु जी ही जानते हैं। और फिर मुझे ऐसे शिव परिवार के दर्शन हुए, जैसे हम लेक के साइड ना बाइक राइडिंग यहाँ पे करते हैं यूएसए में, तो बहुत सुंदर लगता है सब कुछ। तो एक साइड मुझे ऐसे लगा कि कितना सुंदर है, जैसे मुझे ऐसे पूरा दर्शन हुए कि शिव परिवार वहाँ पे बैठे हुए हैं और फिर जहाँ पे हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं वहाँ पे
भी है और बहुत दिव्य दर्शन थे सत्संग जी। और जैसे कि मुझे एक बारी ड्रीम दर्शन में ना जैसे कोई एग्जीबिशन नहीं होती सत्संग जी, जैसे कोई सॉरी संगत जी, हाँ, तो संगत जी एग्जीबिशन लगी हुई थी और काफ़ी चीज़ें जैसे दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें ऐसे रखी हुई थी शोकेस में। और क्या देखती हूँ मैं, अपनी किसी फ्रेंड और पता नहीं सिस्टर के साथ होती हूँ और वो मुझे कहती है ये बहुत बड़ी तितली है। तो मैं ना फटाफट से देखती हूँ, मुझे लगता है ये तो गुरुजी ही होंगे, है ना। तो संगत जी क्या देखती हूँ शोकेस में कि इतनी बड़ी तितली है, जैसे हमारी एक बाजू लगा लीजिए, इतना बड़ा पंख है, जैसे 3 साढ़े 3 फुट ऐसे ही समझ लीजिए कि इतना बड़ा एक पंख है और दूसरा पंख उसके साथ ही जोड़ लीजिए। ओह माय गॉड संगत जी, इतने दिव्य दर्शन। तो मैंने देखा इतनी बड़ी तितली, वो भी ब्लैक कलर की थी संगत जी, इसमें कोई डॉट्स वगैरह कुछ नहीं थे। तो क्या देखती हूँ, जैसे ही मैंने उस तितली की तरफ देखा, वो तितली उड़ के ना जैसे ध्वनि मंत्र स्टार्ट हो गई, शिव 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 शिव, वाहिगुरु जी। तो संगत जी वो बाबा जी के जैसे गुरु जी के रूप में ना स्वरूप में कन्वर्ट हो गई तितली। तो वहाँ पे मंत्र ध्वनि शिव 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 चल रही है। तो मैं ऐसे बहुत देखती ही रह गई बाबा जी को और मेरे मन में शुक्राना किया। और संगत जी एक बारी मुझे ऐसे कबूतर के भी ड्रीम में दर्शन हुए, जैसे कि गुरु जी एक सिंहासन के बैठे हुए थे और बहुत बड़ा हॉल है, पर हॉल बहुत बहुत डार्क है, बहुत मिनिमम लाइट है वहाँ पे। पर गुरु जी जहाँ पे बैठे वहाँ पे लाइट्स ही है। और पर फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक कबूतर गुरुजी के पाँव के पास आता है और थोड़ी दूर कुछ ही स्टेप्स चलता है और फिर वो उल्टा हो जाता है और उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। संगत जी इतना दर्दनाक सीन था वो, मैंने पता नहीं मैंने कैसे देखा वो सीन, पर वो बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत स्कैरी था। तो फिर मैं डर गई और फिर मैंने अपने दिल में गुरु साहब का शुक्राना किया, क्योंकि गुरु साहब ऐसे कष्ट काट देते हैं। तो फिर संगत जी मुझे पोस्ट फ्लैश होती है कि मैंने तेरी सारी फैमिली का कल्याण किया, कृपा की, कल्याण किया, हेल्थ वेल्थ और जो स्टेटस सब कुछ तुम्हें बख्शा। सो संगत जी जय 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो संगत जी और फिर जैसे एक बारी मुझे ऐसे लगा जैसे ड्रीम की बात ध्यान में ही बता रही हूँ, जैसे कच्चा पक्का सा होता है वही नींद या कैसे, तो वैसे सीन में मुझे ऐसे ध्यान में दिखा कि एक हॉर्स है, बहुत रिष्ट पुष्ट सा हॉर्स है, जैसे पतला नहीं है और वाइट कलर का है और उसके गोल्डन से बाल हैं और उसमें रेड कलर के उसके ऊपर कपड़े हॉर्स के ऊपर बिछाए हुए, जैसे कि कोई रॉयल हॉर्स हो, है ना। तो वो मुझे एक ब्रिज से लेके जाता है और मैं देखती रह जाती हूँ संगत जी। और फिर जहाँ वो लेके जाता है वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होता है। तो फिर मैं देखती रहती हूँ। तो फिर वहाँ जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा संगत जी, और आगे देखती हूँ एक बहुत बड़ा कासल बन जाता है और कासल बन जाता है और बहुत बड़ा जैसे लश ग्रीन सा लॉन और बहुत सारा ऐसा सुंदर सा कैसल सीन दिखता है। तो शुक्राना गुरु जी, वो जो दिखाते हैं उनकी कृपा कल्याण वही जानते हैं कि जैसे वो दया बरसाते हैं हम दीनों पे। तो संगत जी ऐसे ना मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी एक बार। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसके पैरों पे ऐसे अपना माथा लगाया और मैंने सोचा भी, क्योंकि ह्यूमन में जैसे कि फिज़िकली प्रेजेंट तो फॉर्म में है नहीं गुरु जी, है ना, वैसे तो हमेशा प्रेजेंट है, सॉरी मेरी कम ज़्यादा वर्ड्स के लिए। तो मैंने ना उसके पैरों से अपने माथा लगाया, जैसे मैंने उसके पैरों से अपने माथा लगाया गुरु साहब समझ के, तो उसने मुझे बहुत स्माइल दी, मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। जैसे दिल करता ना कि गुरु साहब के दर्शन करें, स्माइल देखें, ये वो,
हाज़िर नाज़िर तो हैं, ड्रीम में भी आते हैं, तितली रूप में भी दर्शन होते हैं। जैसे मेरे अराउंड काफ़ी सारी तितलियाँ घूमती हैं, जैसे अब यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, राइट? तो तितलियाँ काफ़ी आती हैं, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर मैं गुरु जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। तो एक बार ऐसे ही ना संगत जी ड्रीम में मुझे क्या दिखता है कि यहाँ यहाँ पे हमारे ड्राइववे पे अ, जैसे एक बड़े से हाथी पर ना एक जैसे कोई राजा सा सवार है। तो मैं फिर देखती हूँ भी, मैं फिर पूछती हूँ ये कौन, जैसे पता नहीं मेरे साथ कोई होती है या क्या। तो फिर वो कहते हैं ये परमात्मा है। तो फिर मैंने लेट के प्रणाम किया, तो वो अंदर आते हैं लिविंग रूम में। और जो महाराजा रंजीत सिंह है ना संगत जी, सॉरी सॉरी संगत जी, छोटा सा बेबी है, वो बीच बीच में फिर तो संगत जी क्या होता है कि फिर वो अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं तो मैं उनको तरह तरह के पकवान बना के खिलाती हूँ। तो तरह तरह के पकवान बना के खिलाती हूँ। तो जैसे प्रेम में कि इतने बड़े महाराजा हैं, इनका स्वागत तो होना ही चाहिए। पहले मैं पानी समझती हूँ, फिर मैं शरबत पिलाती हूँ, पर अंदर से मुझे यही पता है कि ये गुरुजी ही आए हैं। तो फिर मैंने उनको पे रिस्पेक्ट दिया और फिर उनको वैसे चीज़ें बना के खिलाई, और फिर मैं उनके पैरों पे बैठ गई। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से देखा, और मुझे पता लगा कि उन्हें तो पारस भी कहते थे, है ना, क्योंकि वो लोहे को सोने में टर्न कर देते थे गरीबों के लिए संगत जी। तो फिर संगत जी ऐसे ही वो जो हमारी छत होती है ना संगत जी, वो सोने के छत्र में बदल जाती है। एक मिनट संगत जी, सॉरी सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी ऐसे ही ना मुझे एक ऐसे भी गुरु साहब की झलक मिली कि जैसे गुरु जी जिस चेयर पे बैठते हैं वहाँ पे रियल सा शेर आ गया है। और वो मैं उसको संगत जी शेर को देख के पहले तो स्केर्ड हो जाती हूँ, फिर वो शेर क्या करता है, वो गुरु साहब जी के पास जाके बैठ जाता है। तो फिर मैं देखती रह जाती संगत जी। फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखा कि जैसे गुरुजी जिस सिंहासन में बैठते उसके आर्म रेस्ट पे तो वो शेर बना होता है। तो संगत जी ये भी बहुत दिव्य दर्शन गुरु साहब ने मुझे दिखलाए। तो संगत जी आजकल मुझे गुरु साहब पगड़ी दर्शन में भी बहुत नज़र आते हैं। उन्होंने शीशे वाली पगड़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट पहनी हुई हैं, सुंदर सुंदर सी, और हंसते हुए नज़र आते हैं। जैसे ना संगत जी मेरे मन में सत्संग का बहुत लगन कि यहाँ पे कौन मानता होगा, कैसे कोई संगत कोई मिल सकती होगी या नहीं। पर संगत जी जैसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो किसी के घर में सुखमनी साहब का पाठ था, तो मैंने उसी को फिर मैंने गुरु साहब के दर्शन मान के मत्था टेका और थैंक यू किया गुरु साहब का कि महाराज आपने मुझे सत्संग के जैसे उन्होंने रास्ते में जैसे बनाए हैं गुरु साहब ने हमें वैसे ही मिलते हैं। तो और संगत जी जैसे मुझे ऐसे पोस्ट दिखी थी कि तेरा सारा सदा कल्याण किता कुड़ी। और संगत जी जैसे अभी पति की जॉब मिली तो नहीं है, पर संगत जी गुरु साहब जी सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। वो अपनी मौजूदगी का पल पल एहसास देते हैं। और जैसे कि वो कहते हैं कि तेन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु मंत्र से आपसे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें।
और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।